अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, चंद दिन पहले हमने दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस फोर्सेस की लिस्ट पर एक वीडियो बनाई थी जिसे खासा सराहा गया था, मगर चंद दोस्त इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद से ही सरापा एहतजाज भी थे कि हमने करप्ट तरीन पुलिस फोर्सेस की लिस्ट में चंद ममालिक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, मगर ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इस वीडियो को हमने दरअसल दो हिस्सों में डिवाइड किया था। आज दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस फोर्सेस का दूसरा हिस्सा हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, और याद रहे कि इस लिस्ट को हमने नहीं बल्कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड अदारे ने मुरतब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, रशियन पुलिस। दोस्तों, रशिया बिलाशुबा एक ताकतवर तरीन कंट्री है जो किसी भी लिहाज से कमज़ोर मुल्क नहीं है, मगर यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि ताकतवर फ़ौज होने के बावजूद भी रशियन हुकूमत करप्शन से पाक नहीं है। ख़ास तौर पर इस मुल्क की पुलिस की बुनियादें करप्शन से अटी पड़ी हैं। हालिया चंद सालों में हक़ाइक़ खुल्लम खुला ये बात अयां करते हैं कि यहाँ की पुलिस किस कदर जराइम पेशा अनासर की पुश्त पनाही करती है। दीगर करप्ट पुलिस फोर्सेस की तरह रशियन पुलिस भी गुंडागर्दी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, रिश्वत ज़नी और शहरियों को बेजा गिरफ्तार करने जैसे घिनौने कामों में मुलव्वस है। इन सब की बज़ाहिरन दो वजूहात नज़र आती हैं। पहली करप्ट हुकूमत है, क्योंकि जब किसी रियासत की हुकूमत करप्ट होगी तो पुलिस कैसे दूध की धुली हो सकती है। जबकि दूसरी वजह नाकाफ़ी तनख्वाहें हैं, जिस वजह से यहाँ का पुलिस सिस्टम नहायत नाकस है। नंबर 3, सूडान पुलिस। दोस्तों, सूडान कई वजूहात की बिना पर दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है। चाहे बात हो इस मुल्क के साबका सदर ओमान अल बशीर की, जो नस्ल कशी और जंगी जराइम की वजह से शोहरत रखते हैं, या फिर इस मुल्क के करप्ट तरीन पुलिस फोर्स की। किस्सा मुख्तसर ये है कि सूडान हर मैदान करप्शन में नंबर 1 है। सूडानी पुलिस अपनी कम सैलरीज़ को बढ़ाने की खातिर मासूम शहरियों से भत्ता वसूल करती है। यही नहीं, रिश्वतखोरी इनके लिए बिल्कुल मामूली सा गुनाह है। काम करना तो दरकिनार, ये करप्ट फोर्स ना ही रिपोर्ट्स दर्ज करने में दिलचस्पी दिखाती है और ना ही जराइम को इंटेरोगेट करती है। जो शहरी अपने साथ हुई ज़्यादतियों और जुल्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने आते हैं, यहाँ की पुलिस इन पर तशद्दुद और मारपीट तक करती है। इसलिए शहरी इन तक जाना और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना अपने लिए गुनाह कबीरा समझते हैं। नंबर 2, इराकी पुलिस। नाजरीन, इराकी पुलिस भी दीगर करप्ट पुलिस फोर्सेस की तरह एक लंबी करप्शन की तारीख रखती है। शायद इसी करप्शन और नाअहलियों की वजह से ही अमेरिका इराक के हिस्से बखरे करने में कामयाब हो सका है। इस बात में भी कोई शुबा नहीं कि इराक ने अपनी पुलिस को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें भी की हैं और करोड़ों अरबों के फंड्स भी इस बाबत खर्च किए जा चुके हैं, मगर फिर भी भरपूर कोशिशों के बावजूद इसके अंदर से इस बुराई का खात्मा नहीं कर सके। इराकी पुलिस अगर सिर्फ करप्ट होती तो शायद इतना इशू ना होता, मगर इनका सबसे बड़ा ऐब इनमें पाया जाने वाला फ़िरका वराना जहर है। यहाँ की पुलिस फ़िरका वराना तौर पर बटी हुई है। यही नहीं, ये अगवा बराए तावान और रिश्वतखोरी में भी बहुत आगे जा चुकी है। ये दहशतगर्दी को रोकने में भी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और सिविलियंस को किसी भी किस्म का इंसाफ दिलाने में मुकम्मल नाअहल और बेबस है। नंबर 1, इंडियन पुलिस। दोस्तों, करप्शन की बात हो और इंडिया का जिक्र ना हो तो ऐसा सोचना भी एक चुटकुला लगता है। इंडियन पुलिस फोर्स दुनिया की अगर नाअहल तरीन और करप्ट तरीन पुलिस फोर्स भी करार दी जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। किसी भी मुल्क के निज़ाम का जनाजा तभी निकल जाता है जब लोगों को मुजरमों की बजाय पुलिस से खौफ आता हो। बिल्कुल यही सूरत हाल इंडिया में है। यहाँ के लोग डर और खौफ के मारे पुलिस के पास जाने की बजाय गुंडों के मुजालम का शिकार बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग पुलिस को कानून नाफिज करने वाला अदारा कम और गैंगस्टर्स का टोला ज़्यादा समझते हैं। ऐसा हो भी कैसे ना। यहाँ की पुलिस वज़ीरों, सियासतदानों और हुकूमत के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए हर वक्त चाको चौबंद रहती है। यही नहीं, ये नामे नहाद अदारा रिश्वतखोरी, एक्सटॉर्शन, कमज़ोरों पर बेजा जुल्म और ज़्यादती, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, गुंडागर्दी और हत्ता के डाका ज़नी जैसे घिनौने अफ़ाल सर अंजाम देने में अपना कोई सानी नहीं रखती। पुलिस की करप्शन का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर दूसरी इंडियन मूवी में पुलिस के ऐबों को फाश किया जाता है, क्योंकि
पुलिस लोगों के मसाइल हल करने की बजाय इनके लिए मज़ीद परेशानियों और उकताहटों का बायस बनती है। शायद यही वजह है कि इंडिया क्राइम की बड़ी आमाजगाह है। यहाँ रेप, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, पर्ची माफिया, चोरी चकारी, डाका जनी और लूट खसूट के वाक़यात हर आए दिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अफसोस के साथ इनका सद्देबाब करने वाला अदारा जिसे पुलिस कहते हैं, खुद इन अनासर की खुल्लम खुल्ला पुष्ट पनाही करता है और सीधी सादी आम आवाम इस सब सूरत हाल में पिस के रह जाती हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमारी नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।